मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज एक नए शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं। खुशी है ना। मैंने पिछले समय अपना जीवन का एक अनुभव भी आपको बताया, क्योंकि 800 कथाएं पूर्ण हुई और अब हम अगले शतक की तरफ, शतक जल्दी से पूरा हो उसका फिर से एक कदम आपके साथ मिलाकर चल रहा हूं। तो आज मैं आपको लिए चलता हूं बवानिया जनपद में, मोरबी गुजरात में। और बवानिया में महाराज जी ने जहां तप किया, मैं जोड़ता हूं एक ऐसे प्रसंग से कि महाराज जी जहाँ पर भी मंदिर बनवाए हैं, जहाँ पर भी तपस्या की है, वहाँ किसी न किसी संत का प्रभाव रहा है या उसकी तप स्थली रही है। उस स्थान को उन्होंने जागृत किया है। कैची धाम में सोमवारी बाबा, काकड़ी घाट में भी सोमवारी बाबा थे, है ना। और बवानिया में जहाँ उन्होंने अपने किशोरावस्था में तपस्या की, जहां से वो आकर सीधे नीम करोली गांव में आ गए थे, वहां बवानिया में क्या असर है आध्यात्मिक ऊर्जा का, या आध्यात्मिक जो एक तरह से ये कहिए कि परमाणु शक्ति लिए हुए है आध्यात्मिकता की। मैं आपको बता दूं कि बवानिया महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र, उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। आपको बता दूं उनका जन्म स्थल है। बहुत अच्छी बिल्डिंग उस गांव में बनी है उनकी यादगार में। उनके सामने जो भवन बना हुआ है उसमें रहने का सौभाग्य हमें भी मिला। तो श्रीमद राजचंद्र की जन्मस्थली है। वहां पर साध्वी रमाबाई के बारे में मैं फिर बताऊंगा आपको, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बहुत महान संत, उनका भी आश्रम वहां बन रहा है। विशाल क्षेत्र है महाराज जी का, और उनका एक तरह से थोड़ी सी रास्ता है बीच में, बल्कि एक ही आश्रम हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो पहली शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति श्रीमद राजचंद्र महात्मा गांधी के गुरु, दूसरी आध्यात्मिक शक्ति रमाबाई, तीसरी सीताराम बापा। एक संत हुए हैं गुजरात में, बहुत मान्यता है उनकी, बहुत। और वो भी इसी बवानिया गांव में। चौथी शक्ति वहां पर, जिनको दादा भगवान कहते हैं, और दीपन देसाई उनका नाम था। उन्होंने क्या किया, चलिए मैं एक छोटी सी घटना या छोटी सी बात बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आप कहेंगे केवल नाम गिना रहे हैं, बात कुछ नहीं बता रहे। तो ये संत हैं, झोपड़ी बनाकर रहते हैं बवानिया गांव में। और जो कोई उनके पास सुबह आता है, और उनके पास आते हैं आवश्यकता वाले लोग, निर्धन लोग, गरीब लोग, पीड़ित लोग, तो उन्हें क्या करते हैं, वो अन्नदान करते हैं। वहां से पोटली निकालते हैं झोपड़ी में से, और लीजिए 5 किलो 2 किलो गेहूं दे देते हैं, जाओ भाई पीसो और खाओ। ये क्रम चलता है। कहां से आता है गेहूं झोपड़ी में, उन्हें कहीं से लाते हुए नहीं देखा जाता, वहीं से वो दे देते हैं। तो शक्ति आध्यात्मिक है, और कहीं न कहीं से जन सामान्य का ऐसा काम कर रहे हैं जहां लोगों के जीवन की रक्षा होती है। छोटी सी कथा मैंने इसलिए बताई कि आप नाम की श्रृंखला को लेते जा रहे हैं। वहां पर एक पीर कादर जी हैं। धर्म से कोई नाता नहीं है कि सनातन धर्मी है, इस्लाम धर्मी है, सिख धर्मी है, नहीं।
केवल मानवता की चीज को मैं बता रहा हूं, मानवता के तथ्यों को ले रहा हूं। और आप जानते हैं बाबा नीम करोड़ी की तपस्थली है तो आधा दर्जन, 6 लोग, 6 संत, 6 देवत्व को धारण किए हुए मानव बवानिया गांव में हैं। उन्होंने मानव जीवन में वो काम किए हैं जिन्हें साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु रमाबाई जी, सीताराम बापा जी कहते हैं ना उनको, और गुजरात पीर कादर जी, भगवान दादा और बाबा नीम करोड़ी, ये सब एक ही स्थल पर, एक ही तप स्थल, इस साधना में लगे रहे बवानिया। ये गुजरात में मोरबी जनपद है। मोरबी जनपद का ये गांव है बवानिया। बवानिया भी कहते हैं गुजरात में, और इंग्लिश में बवानिया, है ना। नाम में बड़ा वो होता है, और हम बोलते हैं हिंदी में बवानिया, ठीक है ना। तो इस धाम में जब कभी आपको जाने का मौका मिले आप जरूर जाइएगा। महाराज जी का मंदिर वहाँ निर्माणाधीन है। हनुमान जी की विशाल मूर्ति वहाँ स्थापित होने वाली है। हनुमान जी बाबा नीम करोड़ी द्वारा स्थापित हनुमान जी है वहाँ पर। इनकी आप देख लीजिए, एकदम महाराज जी ने 100 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया वहाँ से उन्हें आए हुए। अब 1 शतक लग गया समय सीमा का, उससे ज़्यादा 125 साल हम कह सकते हैं। तो 125 साल हो जाएंगे, थोड़ा सा है, लेकिन 100 साल तो पूरे हो चुके हैं, 100 में प्लस हो चुके हैं। तो अब उस स्थल को पुनः जागृत करने के लिए वहाँ के लोग लग गए हैं। वहाँ मंदिर बन रहा है, और ये आध्यात्मिक शक्तियाँ जब आप वहाँ बवानिया की धरती पर पहुँचेंगे, आज भी वहाँ वृक्ष हैं बाबा नीम करोड़ी जिनके नीचे बैठे, जहाँ उन्होंने साधना की। आज भी वो तालाब मूल रूप से वहाँ पर वैसे ही का वैसा ही है, जहाँ उसमें खड़े होकर महीनों, दिनों, घंटों, कोई उसकी सीमा हम नहीं बता सकते कि कितने घंटे वो खड़े रहते थे, कितने महीनों खड़े रहे, कितने वर्षों खड़े रहे। हाँ, एक बात जरूर है कि वर्ष 1913 से 17 का समय है। 1913 से 17 का जो बीच में वो जो वहाँ उन्होंने इसी तालाब में तपस्या की, जो आप देख रहे हैं। तो आध्यात्मिक ऊर्जा की परमाणु शक्ति लिए हुए बवानिया आपका इंतजार कर रहा है। आइएगा और इस धरती को प्रणाम करने का सौभाग्य लीजिए। वैसे तो आप हमारे माध्यम से प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है ना। चल पड़े। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो